हिमालय की तलहटी में गंगा जी के पवित्र तट पर बसा ऋषिकेश आज पूरी दुनिया में योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ यही इसकी पहचान है, या फिर इस पवित्र नगरी के हर घाट, हर पुल और हर गली में हजारों साल पुराना इतिहास छिपा हुआ है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विकास बिष्ट और आप देख रहे हैं भारतनामा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र नगर ऋषिकेश में, जहां आस्था, इतिहास, अध्यात्म और रोमांच एक साथ जीवंत हो उठते हैं। आइए जानते हैं ऋषिकेश का पूरा इतिहास, इसकी पौराणिक मान्यताएं, इसकी अनोखी पहचान और आखिर क्यों यह पवित्र नगरी आज दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमालय की गोद में बसा ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महान ऋषि रैभ्य ने इसी भूमि पर कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें ऋषिकेश रूप में दर्शन दिए। संस्कृत में ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियां और ईश का अर्थ है स्वामी, यानी इंद्रियों के स्वामी। समय के साथ यही नाम बदलकर ऋषिकेश हो गया। यही वह पावन नगरी है जहां हिमालय से उतरकर गंगा जी पहली बार मैदानों की ओर अपना सफर शुरू करती हैं। रामायण की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर झूठ की रस्सियों के सहारे गंगा जी को पार किया था। उसी स्मृति को अमर बनाने के लिए वर्ष 1929 में प्रसिद्ध लक्ष्मण झूले का निर्माण किया गया। लगभग 90 वर्षों तक यह पुल ऋषिकेश की पहचान बना रहा, लेकिन समय के साथ इसकी संरचना कमजोर होने लगी और 13 जुलाई 2019 को इसे सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। आज उसी स्थान पर आधुनिक तकनीक से बना भव्य बजरंग सेतु श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बन चुका है। यह सिर्फ गंगा जी के दोनों किनारों को जोड़ने वाला पुल नहीं, बल्कि इतिहास और आधुनिक विकास का खूबसूरत संगम भी है। कुछ ही दूरी पर स्थित राम झूला आज भी ऋषिकेश की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पुल पर खड़े होकर नीचे बहती गंगा जी को देखना ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। वहीं आधुनिक सीता झूला बदलते हुए ऋषिकेश की नई तस्वीर पेश करता है और इस पवित्र नगरी को आधुनिकता से जोड़ता है। लेकिन अगर इस शहर की असली आत्मा को महसूस करना है तो आपको पहुंचना होगा त्रिवेणी घाट। जैसे ही शाम ढलती है, गंगा आरती की मधुर ध्वनि, मंदिरों की घंटियां और हजारों दीपों की रोशनी पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यह सिर्फ एक आरती नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जिसे देखने के बाद लोग बार बार ऋषिकेश लौटना चाहते हैं। घाटों से आगे बढ़ते ही ऋषिकेश का बाजार इस शहर की एक अलग ही दुनिया दिखाता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको पूजा सामग्री की दुकानें, पहाड़ी हस्तशिल्प, स्थानीय स्वाद और दुनिया के अलग अलग देशों से आए लोग एक साथ दिखाई देंगे। यही वह जगह है जहां भारतीय संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वर्ष 1968 में विश्व प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के यहां आने के बाद ऋषिकेश का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा और तभी से लाखों विदेशी हर साल यहां योग, ध्यान और आत्मिक शांति की तलाश में पहुंचते हैं। आज यहां सैकड़ों योग संस्थान संचालित होते हैं, जहां से प्रशिक्षित योग शिक्षक पूरी दुनिया में भारतीय योग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऋषिकेश सिर्फ योग और अध्यात्म तक सीमित नहीं है। गंगा जी की तेज धाराओं पर रिवर राफ्टिंग, ऊंची पहाड़ियों के बीच बंजी जंपिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग का रोमांच भी हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शायद यही वजह है कि ऋषिकेश दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां आस्था और रोमांच, इतिहास और आधुनिकता, शांति और ऊर्जा एक साथ देखने को मिलते हैं। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव लेकर लौटता है जो जीवन भर उसकी यादों का हिस्सा बना रहता है। अगर आप कभी उत्तराखंड आएं तो ऋषिकेश को सिर्फ घूम कर मत जाइए, बल्कि इसकी हवा को महसूस कीजिए, गंगा जी की कलकल ध्वनि को सुनिए, इसके इतिहास को समझिए और इस पवित्र भूमि की उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर उतारने की कोशिश कीजिए जिसे हजारों वर्षों से ऋषि मुनि महसूस करते आए हैं।
क्योंकि ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की आत्मा है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत और उत्तराखंड की अनसुनी कहानियां, इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और रोचक यात्राओं का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल भारतनामा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जगह, एक नया इतिहास और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय पहाड़, जय उत्तराखंड।